व उयूनिन व कुनूज़िन व मकामिन करीमिन। अल्लाह फरमाता है हमने उन फिरौनियों को ना उनके बागों से निकाला, व उयूनिन उनके चश्मों से निकाला। वो तो ये समझते थे कि ये 70,000 आदमी और हमारी 6 लाख की फौज है तो हम उनको पकड़ के ले आएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने उनको ना उनके बागों से निकाल कर, उनके चश्मों से निकाल कर, व कुनूज़ उनके खजानों से निकाल कर, व मकाम करीम उनकी इज्जत वाले मकाम से उन्हें निकाला। अब जब निकाला ना, जो बात सुनाने वाली है ना, वाक़यात आज की मंजिल में बड़े बड़े वाक़यात बयान हुए, मैं इशारतन अर्ज़ करता जाता हूँ। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिस वक़्त ना वो पीछे चले गए ना, आगे अब दरिया था तो पीछे वो 6 लाख की फौज थी। फलम्मा तरा अल जमआनी क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। जब वो एक दूसरे के सामने हुए ना, देख लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल कहने लगे क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए। अब देखो आगे दरिया है, पीछे ये 6 लाख किबती है। तो अर्ज़ किया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम इधर ही बरमाना था तो उधर मार खा रहे थे, अब इधर क्या करें? आगे दरिया है और पीछे के 6 लाख का लश्कर है, अब तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। जो बात बताने वाली है ना, तो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क़ाल कल्ला, फरमाया हरगिज़ नहीं ऐसा होगा। क्योंकि मेरे अल्लाह ने खुद ही तो मुझे फरमाया है वअवहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी, अल्लाह ने खुद ही को फरमाया है, तो अल्लाह ताला मेरा हमें ज़ाया नहीं करेगा यहाँ पे। लेकिन जो बात सुनाने वाली है ना वो ये है कि आपने फरमाया इन्ना माइया रब्बी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बनी इसराइल बेशक मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। बात ये बता रही है कि मेरा रब मेरे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा कि ऐ बनी इसराइल तुम सारों के साथ मेरा रब साथ है। आपने फरमाया क़ाल कल्ला इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरा रब मेरे साथ है। उधर मेरा गारे सौर वाली कुरान पाक की आयत सुने ना, सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गारे सौर में सरकार दो आलम का इस तरह सरे अनवर अपनी कलाई पर रख कर 3 दिन और रात गारे सौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका जस्द अक़दस आपकी गोद में है। तो सुभान अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नीचे से ना देख कर उन काफिरों की पिंडलियाँ नजर आ रही थी। मकड़ी ने जाड़ा तना हुआ था, कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे और काफिर उस गार के ऊपर फिर रहे थे, उनकी पिंडलियाँ नजर आ रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अगर ये हमारे अपने पाँव की तरफ देख लें तो ये हमें पा ले, अगर अपने पाँव की तरफ देख लेना तो ये हमें पा ले। जो गुफ्तगू गार में हो रही थी ये भी हुजूर का मौजज़ा था कि ऊपर की बातें सुनाई दी जा रही थी और जो गार में कर रहे थे वो ऊपर नहीं सुनाई दी जा रही थी। ऐ अबू बकर क्या तू इस गम में है कि हम 2 हैं, बल्कि अल्लाह सालिसहुमा, अल्लाह हमारा तीसरा साथ है। ये बातें हो रही थी, बुखारी की हदीस में आता है, तो वही अल्फाज अल्लाह ने इतने पसंद आए कि वही कुरान पाक की आयत बनाकर नाज़िल फरमा दिए। सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार,
दो में से दूसरा, सानियस नहीं ने इस हुमा फिल गार, जब वो गार में थे तो वो क्या कह रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ए अबू बकर गम न खा, हमारा रब हमारे साथ है। इधर जो बनी इसराइल को पकड़ने के लिए 6 लाख का लश्कर आया था, जिसको अल्लाह कुरान में फरमाता है वो तो उनको पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयूनिन, हमने उन्हें उनके बागों से निकाला, व उयूनिन उनके चश्मों से निकाला, व कुनूज़िन उनके खजानों से निकाला, व मकामिन करीमिन उनके इज्जत वाले मकाम से उन्हें निकाला। तो निकाल कर सुबहान अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उन्होंने कहा ए मूसा उधर ही मार खा रहे थे, इधर मरवाना था, आगे दरिया चल रहा है, इतनी फुट की बुलंदी का पानी चल रहा है और पीछे ये जालिम आ गए, तो अब ये हमें छोड़ेंगे नहीं, उधर ही मार खाते रहते थे। तो आपने फरमाया काला कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो समझने वाली बात है ना, इन्ना माइया रब्बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक मेरा रब मेरे साथ है। उधर गार में अबू बकर सिद्दीक के ऊपर आयत उनके मशवरे पर नाज़िल हो रही है, अल्लाह फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। हजूर ने फरमाया अबू बकर गम न खा, हमारा रब हम दोनों के साथ है। इसकी हिकमत क्या थी? हिकमत यह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता था ये दरिया से बचकर भी बेईमान हो जाएंगे, ये दरिया से बचकर भी ना बेईमान हो जाएंगे। फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा हमारा रब यानी है बनी इसराइल मेरे और तुम्हारे साथ हमारा रब साथ है, बल्कि आपने फरमाया आपको पता था ये ऐसे ऐसे खून है कि ये बचकर भी बेईमान हो जाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक की वो वफाएं हैं, सरकार को पता था अबू बकर गार में भी मेरे साथ है, मिज़ार में भी मेरे साथ होगा और क़यामत के दिन भी मेरे साथ होगा। सुबहान अल्लाह। तो बड़ी बड़ी बातें माशाअल्लाह आज की जो मंज़ल पड़ी गई है ना, इसके अंदर सूरत नमल, सूरत नमल, नमल का माना ही क्या है, च्योंटी। सुबहान अल्लाह। मैं सारे वाक़यात बयान करूँ तो इसमें तो बड़े वक़्त की ज़रूरत है, इशारा करता जाता हूँ। ते नमल च्योंटी को कहते हैं। हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम, आपको पता है ना कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी जो और किसी को दी नहीं है। वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुम व रवाहुहा शहर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा के ऊपर उड़ता था, दोपहर का कैलूला जाकर मुल्क शाम में करते थे। सुबहान अल्लाह। तो आपकी हुकूमत जानवरों पर भी थी, जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी थी। तो हजरत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम आपका लश्कर जा रहा था तो च्योंटियों की सरदार बोली या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ए च्योंटियों अपनी अपनी बिल्लों में दाखिल हो जाओ। लफ्ज सुनना, आजकल कई लोग कछुओं की तरह गर्दनें लंबी कर करके नबियों की गुस्ताखी करते हैं। च्योंटी को भी खबर थी नबी किसी पर ज्यादती करते, क्योंकि वो च्योंटी क्या कर रही है, ये अल्फाज कुरान पाक के या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ए च्योंटियों अपनी बिल्लों में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नबी किसी पर ज्यादती नहीं करते। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न दे, बेखबरी में ध्यान ना हो तो वो कहीं तुम्हें कुचल न दे। तो हजरत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम 3 मील दूर उस च्योंटी की आवाज अपने कान से सुन रहे थे, अपने कान से सुन रहे थे। कोई ये न कहे
कि फिर ये हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम के कानों की इतनी ताकत है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे कभी इल्म नहीं था, और बदबख्तो बुखारी की हदीस उठाकर देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ए उमर मैं जन्नत में गया, मैंने तेरा महल देखा। ये बुखारी की हदीस मौजूद है। सरकार ने फरमाया, ए उमर मैं तेरा महल देख कर आया हूं, तो तेरे महल के अंदर एक औरत थी, मेरा जी किया कि मैं अपने गुलाम का महल देख आऊं, क्योंकि मैंने वो महल देख कर ना फरिश्तों से पूछा, बताओ ये किसका महल है? उन्होंने कहा जी ये एक अरबी का महल है। फरमाया अरबी तो मैं भी हूं। उन्होंने कहा जी ये एक मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम का महल है। फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा तो मैं हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा तो मैं हूं। तो सरकार फरमाने लगे, ये बुखारी की हदीस है, मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं कि हजरत उमर बिन खत्ताब को सरकार ने फरमाया, मेरा एक तो जी किया कि मैं तेरा महल देखूं, लेकिन फिर मुझे गैरत आ गई, हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज करते या रसूल अल्लाह गैरत किस बात पर आई? सरकार ने फरमाया, मैंने कहा चलो ये उमर का महल है तो वो ही जाएगा, मुझे गैरत आ गई। सुभान अल्लाह। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझ पर गैरत, मैं तो एक अपने बाप का ऊंट चराने वाला आदमी था, आपकी वजह से अल्लाह ने ये जन्नत में महल अता फरमाया है। और दूसरी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में गया, ये बुखारी की हदीस है, मैंने अपने आगे एक आवाज सुनी, वो मेरी जानी पहचानी आवाज थी, हजरत बिलाल के कदमों की आवाज, हजरत बिलाल के कदमों की आवाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। बात जो सुनने वाली है ना, वो देखो हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर चिंटी की आवाज सुनी थी, तो तेरे और मेरे मुस्तफ़ा ने अभी मरने के बाद कयामत आनी है, बाद में जन्नत में जाना है, जो जन्नत में हजरत बिलाल के कदमों की आवाज पैदा होगी वो अल्लाह ने इमामुल अंबिया को सुना दी। तो आज की मंजिल के अंदर बड़े बड़े वाकयात मौजूद हैं। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम आपने हाजिरी लगाई, हाजिरी लगाने के बाद आपने देखा कि एक परिंदा गैर हाजिर है, जिसको हुदहुद परिंदा कहते हैं। वतफक्कदत तैरा फकाल मालिया ला अरल हुदहुद, मालिया ला अरल हुदहुद। आपने फरमाया क्या है मेरे लिए कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? अमकान मिनल गायबीन, या वो गायब होने वालों में से है? आपने फरमाया अच्छा, हाज़री में वो शामिल नहीं ना हुदहुद। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसको ना सख्त सजा दूंगा, औ लअज़बहन्नहु, या उसे ज़बह कर दूंगा, औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या फिर वो कोई खुली सनद उज़र पेश करेगा, उज़र पेश करेगा कि मैं क्यों गैर हाज़िर हुआ हूं। फमकसा गैर बईदिन, अब कुछ देर गुजरी तो वो हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया किधर गया था? उसने कहा वजीतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं आपके पास शहर सबा की यकीनी खबर लेकर आया हूं। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम,
मैंने पाया एक औरत को उनकी मलका, जिसको बल्कीस शहजादी कहते हैं ना, व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अजीम। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसको हर चीज दी गई है और बहुत बड़ा तख्त दिया गया है। वजदतुहा व कौमुहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। अब ये हुदहुद परिंदा बता रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। पता चला कायनात के अंदर जानवरों को भी पता है कि फला काफिर है, फला मुसलमान है। देखो ना, ये हुदहुद परिंदे की बात, और ये कुरान में सच्ची यकीनी खबर। वजदतुहा व कौमहा, वो हुदहुद उज़र पेश कर रहा है। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं इधर से गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, उड़ता गया, तो ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने उस मलका को देखा और उसके जो कौम थी उसको देखा। वजदतुहा, पाया मैंने उसको, व कौमहा, उसकी कौम को, यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, वो सूरज की अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे थे। वज़य्यन लहुमुश शैतान, और उनके लिए शैतान ने उनकी राह बड़ी मुज़य्यन की हुई थी। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर से सुनना, मैं सारा वाकया तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन इशारा कर रहा हूँ। हजरत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया, अच्छा तू ये खबर मुझे ला कर दे रहा है, तो फिर ऐसे कर, तेरी सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं तुझे एक रुक्का देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, तुझे एक रुक्का देता हूँ। इज़हब बिकिताबी क़ाल सनंज़ुरु असदक़ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन। फरमाया, अन करीब मैं इंतजार करता हूँ कि तू सच बोल रहा है या कि झूठ बोल रहा है। फरमाया, इज़हब बिकिताबी, ले जा ये मेरा रुक्का, ले जा ये मेरा रुक्का। हाजा, इसे फ़अल्क़िह, डाल देना उस पर, डाल देना उन पर। सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर उनसे पीछे मुड़ करना, आना जाना, इंतजार करना। फंजुर माज़ा यरजिऊन, पीछे हटकर इंतजार करना, वो इसका जवाब क्या देती है। सुभान अल्लाह। अब वो रुक्का कौन सा था? अल्लाह फरमाता है, क़ालत या अय्युहल मलाउ इन्नी उल्क़िया इलय्या किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। अच्छा, हुआ क्या? वो हुदहुद परिंदा ना उड़ता गया, उड़ता गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं 1500 किलोमीटर का वो फासला जब उड़ता गया ना, तो उस हुदहुद परिंदे ने जहाँ करना, उसका तख्त लगा हुआ था बल्कीस का, और सारे उसके जो वजीर मशीर थे वो तख्त के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये हुदहुद परिंदा उसके ना, जिस तरह ये पंख है ना, इस तरह उसके ऊपर जाकर फड़फड़ाया, अपने परों से ना फड़फड़ाया, ताकि बल्कीस की सारी तवज्जो इधर हो जाए। तो बल्कीस ने देखा तो वो रुक्का उसकी गोद में डाल दिया। जब गोद में डाल दिया तो उस वक्त वो कहने लगी, या अय्युहल मलाओ, ए सरदारो, इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम, बेशक डाला गया है मेरी तरफ ये एक इज्जत वाला रुक्का। सुभान अल्लाह। जिसकी इब्तिदा क्या है? इन्नहु मिन सुलैमान, बेशक ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और ये बिस्मिल्लाह शरीफ से, सुभान अल्लाह, इसका उन्वान है कि बेशक अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह तालू अलैया, ए बल्कीस मुझ पर बड़ाई ना जाना। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, ए बल्कीस मुसलमान होकर मेरे दरवाजे पे आ जा।
सुभान अल्लाह, ये कैसा रुका था और कैसा पैगाम उस बल्कीस शहजादी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भेजा था। अब बल्कीस शहजादी, उसको पता चल गया कि ये कोई मामूली रुका नहीं है, अब ये तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन इशारा करता हूँ, उसने ना बहुत ज्यादा जो है ना इनाम के नाम, मतलब ये कि हदिये पेश किए कि जाओ ये हदिये जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पेश करो। अगर वो बादशाह होंगे ना तो फिर वो हदिये लेकर ना बाज आ जाएंगे, अगर वो पैगंबर हुए तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर वो अल्लाह के नबी हुए तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह। तो जब वो लेकर गए ना, फरमाया इरजी इलैहिम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले जाओ, लौट जाओ अपने ये लेकर हदिये, इससे अल्लाह ने मुझे बेहतर अता फरमाए हुए। लेकिन जो बात आगे बयान करने वाली है, अभी बल्कीस शहजादी वहां से चली थी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे दरबारियों, कौन है जो बल्कीस का तख्त उसके आने से पहले लेकर आ जाए। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन था जिसका नाम था इफ़रीत जिन, बड़ा ताकतवर था। उसने कहा जी मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, ऐ सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, अना आतीका बिही, मैं लेकर आता हूँ उसे, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। आपने फरमाया कितनी देर में आएगा। वो कहने लगा जी जब तक आपकी कचहरी बर्खास्त नहीं ना होती मैं उससे पहले पहले लेकर आ जाऊंगा, दोपहर तक लेकर आ जाऊं। आपने फरमाया इतनी लंबी मुद्दत नहीं चाहिए, इतनी मुद्दत लंबी नहीं चाहिए मुझे, कोई और उठे जो जल्दी लेकर आए। अब अल्लाह का वली उठा। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था। क्या था? किताब का इल्म था। उसने कहा जी मैं लेकर आता हूं। आपने फरमाया, उसने कहा अना आती का बिही, मैं लेकर आता हूं। फरमाया कितनी देर में आएगा? क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। सुलेमान अलैहिस्सलाम आप आंख झपके, आंख झपकने से पहले आ जाएगा। 1000 टनों का वजन था उसका। फिर देखो ना, ये कुदरत है, ये एक वली का मकाम है। सुबहान अल्लाह। आसब बिन बरखिया, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो क्या कहने लगा, देखो ना बैठा भी पास है, यहां से हाथ उसने लेकर जाना 1500 किलोमीटर और 1000 टनों का वजन भी उठाना है, आंख झपकने से पहले पेश भी करना है। फिर सिर्फ दावा नहीं किया, दावा नहीं किया बल्कि पेश कर दिया। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया था ना, तो उन्होंने वो पेश कर दिया। तो क्या कमाल है। आप कहते क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये सारा मेरे रब का फजल है। सुबहान अल्लाह। तो ये वाक़या है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश का बड़ी तफसील के साथ वाक़या आज की मंज़िल के अंदर मौजूद है, जो मैंने नमाज तरावी में पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है व औहयना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई। आपको पता है ना, मनसूबा बंदी करने वाले एक नमरूद के दौर में और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन ने की थी। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। वो बच्चों को ज़बह करते थे, औरतों को जिंदा रखते थे। आज भी मनसूबा बंदी का, हालांकि अल्लाह तो फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम। अल्लाह फरमाता है भूख की वजह से बच्चों को, औलाद को कत्ल ना किया करो, रिज़्क़ हम अता फरमाते हैं। माँ के पेट में रिज़्क़ कौन पहुँचाता है? अल्लाह के सिवा को पहुँचा सकता है? अल्लाह ताला तो फरमाता है जब माँ की गोद में आता है ना,
उस वक़्त भी अल्लाह ही उसकी हिफाजत करता है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह फरमाता है जब माँ की गोद में बच्चा आता है ना, अल्लाह दो आंखें अता फरमाता है, एक जुबान व शफतैन, उसके ऊपर दो होंठ। तो आज तक किसी ने कहा है कि बच्चा पैदा हुआ है उसको खाना खिलाओ? कुरान कहता है वहदैनाहु नजदैन, हम उसको उभरी हुई माँ की छाती के दो दूध की हदायत पेट से ही देकर भेजते हैं। तो वो मालिक मौला है। आज तू कहता है कि मैं रोजी देता हूं ना, रोजी तो रब्बुल आलमीन देता है। वो तो माँ के पेट में अभी बच्चा युजमाउ फी बत्न उम्मिही 40 यौमन नुतफतन सुम्मा यकूनु अलकतम सुम्मा यकूनु मुदगतम मिस्ल ज़ालिका। सरकार फरमाते 40 दिन की है तो उसकी माँ के पेट में अल्लाह बदलता है। और फिर क्या होता है, अभी रूह नहीं फूंकी गई होती तो 4 चीजें लिख दी जाती हैं, यक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन व सईदुन। आज तू कहता है ना पैसे को पैसा कमाता है, तो अल्लाह का महबूब फरमाता है कि तेरी सारी चीजें, तेरा अमल, तेरा रिज़्क़, तेरी मौत का वक्त, तुझे दोज़खी या जन्नती होना है, वो सारे का सारा पहले ही लिखा जा चुका है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। इस आयत का क्या मतलब है? इस आयत का मतलब है कोई मुसीबत, दुख, सुख जमीन पर नहीं उतरता, वला फी अनफुसिकुम, ना किसी की जान को लगता है, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, मगर उसके पैदा होने से पहले ही लिखा जा चुका है। इन्न ज़ालिका, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह पर आसान है। तो मैं अर्ज कर रहा था उस वक़्त फिरौन जिसने ख्वाब देखा था तो बच्चों को वो ज़बह करवा देता था, हमल गिरवा देता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिसकी रब हिफाजत करे उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सिगर सिन्नी की वजह से आपका हमल ज़ाहिरी ना हो सका। सुभान अल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आ गया। अल्लाह क्या फरमाता है, व औहैना इला उम्मे मूसा, हमने इल्हाम किया मूसा की माँ की तरफ, अन अर्दिईहे फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा की माँ, ऐसे कर, इसको ना दूध पिलाकर एक डब्बे के अंदर ना, संदूक के अंदर बंद करके, उसके सुराख बंद करके इसको दरिया के सुपुर्द कर दे। फ़अल्क़ीहि फिल यम, दरिया साथ से चलता था, उस दरिया के सुपुर्द कर दे। अगले लफ्ज़ क्या है, वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, ना खौफ करना ना गम करना, इन्ना राद्दूहु इलैके, हम इसे तेरी तरफ लौटा देंगे, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, ऐ मूसा की माँ हम इसे रसूलों में से बनाएंगे। तूने खौफ नहीं करना, गम नहीं करना, बस जो हम कहते हैं ना इस तरह कर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा थी जिसका नाम था हजरत मरियम गालिबन। आपने ना वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना वो डब्बा जो संदूक था उसको आप दरिया के अंदर गिराकर आप साथ साथ चल दी कि वो डब्बा किधर जा रहा है। इत्तेफाक से उस दरिया से एक नहर निकलती थी जो फिरौन के महल को टच करती थी। फिरौन की बीवी हजरत आसिया, कौन हजरत आसिया, वो अपनी उन नौकरानियों को लेकर ना उस नहर के ऊपर थी, तो उन्होंने देखा कि वो डब्बा उसके अंदर आ रहा है। तो हजरत आसिया ने हुक्म दिया इसको पकड़ो। जब उस डब्बे को पकड़ा
उसका ढकना खोला ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में इतनी मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने, जिसको कुरान के लफ्ज में अल्लाह ने बयान कर दिया, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा, हमने तेरे चेहरे में ऐसी कशिश मोहब्बत डाल दी जो देखता जाता वो आशिक हो जाता। तो जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर ना हजरत आसिया घर में ले गई, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो थी, मूसा अलैहिस्सलाम की जो अमशीरा थी ना, वो साथ साथ थी। गम भी इस चीज का था कि वही बच्चों को कत्ल कराता था, तो दुश्मन के घर में चला गया। इसलिए अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, क्या तुझे याद नहीं मैंने अपने दुश्मन और तेरे दुश्मन के घर में तेरी परवरिश फरमाई। अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप जब फिरौन के घर में चले गए ना, तो हजरत आसिया ने कहा ये देखें बच्चा, हमारे पास औलाद नहीं है तो ये हम अपना बच्चा बना लेते। फिरौन कहने लगा ये वही बच्चा है जो मेरे मुकाबले के लिए पैदा हुआ है, जो मेरे मुकाबले के लिए पैदा हुआ है वही है। हजरत आसिया ने कहा तूने तो ख्वाब इस शहर का देखा है, ये तो दरिया से आ रहा है, पता नहीं दरिया से किधर से आ रहा है, देख तेरे पास भी औलाद नहीं है तो ये बच्चा बना लेते हैं। इतना खूबसूरत बच्चा आज तक किसी ने देखा है? सुभान अल्लाह। कुरान पाक में बड़ी बड़ी जगह पे वाक़यात आते हैं कि हजरत, चलो बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब फिरौन के दिल में भी मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने, ऐसी मोहब्बत डाली वो कहने लगा जल्दी करो मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाइयों को बुलाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। अब जो अल्लाह का वादा था ना, इन्ना रादूहु इलैके वला तखाफी वला तहज़नी, ऐ मूसा की माँ खौफ न करना, गम न करना, गम न करना, हम इसे तेरे पास वापस लौटा देंगे। जरा देख सही क्या होता है। हुआ क्या, जितनी दाइयां थी ना शहर की, वो आकर मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते, लेकिन फिरौन के दिल में भी मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी। तो वो कहने लगा जल्दी आओ ना, कोई दूध पिलाओ, मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। हजरत आसिया भी सारे परेशान है। अब सबको पता है जिसने दूध पिला दिया, जिसका दूध पी लिया बच्चे ने, उसको तो बड़ी इज्जतें मिलेगी। ये इज्जतें देने वाला कौन है? अल्लाह। अपने दुश्मन और मूसा के दुश्मन के घर में ऐसी इज्जत अता फरमा रहा है। तो जिस वक्त ना सारी दाइयां उनका दूध हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना कबूल किया, तो हजरत मरियम जो मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा साथ साथ आ रही थी उस डब्बे के, इस राज का तो उसी को पता था। उसने कहा बादशाह सलामत, एक औरत है तो वो ना जरा नफीस रहती है, अगर चाहे तो उसको ना बुला लूं, शायद ये बच्चा बड़ा नफीस है, उसका दूध पी लेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा जल्दी ला। तो मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा गई, जाकर कहा अम्मा जल्दी चल, तुझे मूसा याद कर रहा है। ये वादा जो पूरा हो रहा था, इन्ना रादूहु इलैके, जल्दी अम्मा चल। तो वालिदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूछने लगी, उनको तो गम था कि जिस जालिम से बचाया है कहीं उसके घर ही चला गया हो। तो वालिदा माजिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम की पूछने लगी, ऐ मरियम बच्चा है किधर, तू बता मेरा मूसा है किधर। तो मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा कहने लगी, अम्मा इस बात को छोड़, अम्मा इस बात को छोड़, तू चल। मैं नहीं बता तो सही ना अम्मा, वो बाद में बताऊंगी, है बादशाह के घर में, लेकिन बाद में बताऊंगी, चल। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जूता भी न डाला। सुभान अल्लाह, जूता भी न डाला। तो आप दौड़ती गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध कबूल फरमा लिया। अब अल्लाह ने फरमाया
इन्ना रादू वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रादू इलैके वजाइलू मिनल मुरसलीन। अल्लाह ने फरमाया था ना, ए मूसा की माँ खौफ न करना, गम न करना, हम इस बच्चे को तेरी तरफ ही लौटा देंगे और फिर देखना होता क्या है, हम इसको रसूलों में से बनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने पूछा क्या मरियम ये इसने इसका दूध क्यों पी लिया है, और किसी इतनी तादाद में औरतें आई हैं उनका दूध नहीं कबूल किया। कहा ये जरा ना सुथरी रहती है ना, तो बच्चा भी रफीस है। तो बादशाह ने कहा तेरी तनख्वाह भी लगा देते हैं और तूने मेरे बच्चे की परवरिश कर दी है। अल्लाह अकबर। एक वाकया कुरान पाक में आता है कि जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में परवरिश कर रहे थे ना, तो एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना उसकी दाढ़ी के बाल पकड़ लिए। फिरौन की दाढ़ी के बाल इतने सख्त पकड़े कि वो शोर मचाना शुरू हो गया। वो ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है, इसकी इतनी ताकत किसी बच्चे में होती नहीं है। तो हजरत आसिया ने कहा बादशाह सलामत की बच्चा है, इसको अभी क्या पता है, इसको क्या पता है। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त आपके सामने ना आग रखी गई, आग का अंगारा और सोना। फरिश्ते ने आपका हाथ पकड़कर आग की तरफ कर दिया। वो आग अपने मुंह में डाली तो आपकी जुबान में लुकनत बन गई। जिस वक्त अल्लाह ने आपको जो फजाने का बुरहानाने मिर रब्बिका इला फिरऔन मोजज़ात अता फरमाए ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। वो क्या दुआ की थी? क़ाल रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुभान अल्लाह। तो मैं अगर ये सारा वाक़या बयान करूं, इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या, जो उसने जो है ना, जिसको अल्लाह ने फरमाया इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज 90 ऊंट उस कारून के खजाने की चाबियां उठाकर चलते थे। खुद अंदाजा करो। तो अल्लाह फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने कारून के सारे खजानों को जमीन में धंसा दिया। पता चला ये दुनिया का माल अल्लाह की बारगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं है। माल वही है जिसकी ज़कात अदा की जाए, माल वही है जो उसके राह में खर्च किया जाए। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। हज़रात गिरामी, तो मैं इन लफ्ज़ों पे ख़त्म करता हूँ, दुआ करता हूँ या अल्लाह अपने महबूब का सदका हमें कुरान पाक को पढ़कर सुनकर इसके जो वाक़यात तूने ऐसे ऐसे अहसन अल क़सस बयान किए हैं, इनसे हमें इबरत हासिल करके हमारी अच्छी ज़िंदगी बनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअल खैराति व तर्कल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब हबीबिका व हुब्ब अमली युक़र्रिबुना इलैक। या अल्लाह हमारे मुल्क की खैर फरमा, या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, या अल्लाह कुफर को नेस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह तू तो खुद कुरान में फरमाता है इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद।
अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सारी कायनात को ले जाए, उसकी जगह पे नई मखलूक पैदा कर दे। या अल्लाह हमें ईमान की सलामती अता फरमा, या अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमा। या अल्लाह अपनी अपने महबूब की आमाल साले की मोहब्बत अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिही।